न दलित हिंदू है, न ओबीसी की अक्सरियत हिंदू है, न लिंगायत हिंदू है। मौलाना सज्जाद नोमानी मुस्लिमों में बड़ा नाम है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता भी हैं। अब उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को बांटकर अपनी ओर मिलाना होगा। हिंदुओं को दलित, ओबीसी, लिंगायत, जाट, गुजर में बांटो और अपनी ओर मिलाओ। दोस्तों, यही वो फॉर्मूला है जो पिछले लगभग 5 साल से कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। हिंदुओं को बांटो और वोट लूटो, सत्ता पाओ और फिर मुस्लिम तुष्टीकरण में लग जाओ। कह सकते हैं कि ये कांग्रेस का फॉर्मूला है और अब मौलाना नोमानी ने खुलकर ये बात कबूल कर ली है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कई राजनीतिक दल इस प्रयास में लगे हुए हैं। याद कीजिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा था, हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटने का। दोस्तों, यही बात सज्जाद नोमानी ने कही कि हिंदुओं को जातियों में बांटो और अपने साथ लाओ। इसका अर्थ क्या ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी और सज्जाद नोमानी का एजेंडा एक ही है? शायद इसलिए क्योंकि इससे दोनों को ही फायदा होगा। कांग्रेस को राजनीतिक लाभ मिलेगा और नोमानी को उस लाभ का एक हिस्सा मिलेगा। सज्जाद नोमानी ने जो बातें कही हैं वो बड़ी डरावनी है। डरावनी इसलिए क्योंकि राहुल गांधी का बांटने का प्रोपेगेंडा साफ दिखाई देता है, लेकिन सज्जाद नोमानी मुस्लिमों से कहते हैं कि वे पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप ये काम करें और इसके लिए कुछ कंप्रोमाइज भी करना पड़े तो वो भी करें। नोमानी ये भी कहते हैं कि एसडीपीआई जैसी मुस्लिम पार्टियां इसे करने भी लगी हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटकर उन्हें तोड़ना है, पॉलिटिकली उन्हें कमजोर करना है।